नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा कि मैं इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बिल्कुल दूर हूँ। ये उनके काम में नहीं था, ये उनके डोमेन में, उनका डोमेन में नहीं था, काम नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ है तो चोरी नहीं डाका है, अगर ऐसा हुआ है तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो निस्संदेह जो राम भक्तों के आस्था और विश्वास के साथ बहुत बड़ा घात हुआ है। अच्छा, एक कर्मचारी बदल दिए गए है ना, लोगों को हटा दिया गया, आउटसोर्सिंग वाले सारे कर्मचारी चेंज कर दिए गए अभी शुरुआती जांच में। जो मुझे नहीं पता अभी तक कोई, अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है तो आप सर्टिफाई कर दीजिए कहाँ ऐसा हुआ है। मेरे पास अभी तक जानकारी नहीं है। नहीं, अभी तक मेरे पास ये भी जानकारी नहीं है। अभी तक मीडिया क्या क्या चीजें लेके घूम रहा है। आपने भी बोला, देखिए आपने कहा कि गोपाल राव, अच्छा मतलब गोपाल राव है ना? सच्चा कौन है? मतलब सच्चा सिर्फ मतलब आप ही लोग हैं? मतलब अगर आप वहाँ पे सिंधी समाज के लोग आके कह रहे हैं कि हमने 200 ईंटें दी थी चांदी की, उनकी रसीद नहीं मिली, ठीक है। मुंबई के एक व्यापारी आके कह रहे हैं भाई मैंने हार चढ़ाया था, आज तक रामलला को वो हार पहने हुए नहीं देखा, तो पूरी लिस्ट आ रही है। मतलब वो सारे भक्त झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा भक्त झूठ बोल रहे हैं। देखिए इस समय क्या है कि जब भावनाओं में बहने से या जो रामद्रोही हैं उनके बातों में इकोसिस्टम के साथ जुड़ने से के बजाय उनको ये तथ्य एसआईटी के सामने रखने चाहिए। अभी चूंकि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर को हम अगर मीडिया के माध्यम से इन्फ्लेट करेंगे तो जांच की प्रभावित होगी। मुझे लगता है उनको भी सारा एसआईटी को सौंप देना चाहिए। और चंपत राय जी अपने पद पे बने रहे, ये अनिल मिश्रा जी पद पे बने रहे, गोपाल जी अपने पद पर बने रहे, तो जांच प्रभावित नहीं होगी। हम यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो बहुत जांच प्रभावित होगी, है ना? दो बातें मैं कह सकता हूँ कि गोपाल राव जो है कोई ट्रस्ट में कोई पदाधिकारी नहीं है। अच्छा अच्छा, गोपाल राव नाम का कोई व्यक्ति नहीं जिसको विशेष आमंत्रित जबरदस्ती लोग नहीं, विशेष आमंत्रित गोपाल राव नाम का कोई शख्स नहीं है। अच्छा, पावर तो बड़ी थी उनके पास? एक भी नहीं है। गोपाल राव नाम का कोई व्यक्ति एक ट्रस्ट में नहीं है। अच्छा, मैं आपको ट्रस्ट में नहीं है, लेकिन वहां राम मंदिर के भीतर वो जाते थे, वॉकी टॉकी उनके असिस्टेंट को दिया गया था, जो पुलिस का वायरलेस सिस्टम था। कौन आएगा, वीआईपी पास जो इशू होते थे उन पर उनका नाम, वो सब आप कहने से फर्जी है। गोपाल राव नाम का कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट के अंदर किसी भी तरह का पदाधिकारी नहीं है। अच्छा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो वो यहाँ क्या करते थे राम मंदिर में? आप जिम्मेदारी से समझा भी दीजिए। चंपत राय जी के बारे में कह रहे हैं कि वो फलाना आदमी उनका भतीजा था। है ही नहीं। और टिन्नू यादव उनका ड्राइवर भी नहीं था? नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा, देखिए जो चीज मुझे नहीं पता मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो पता है मैं तो ये गोपाल जी कौन है? गोपाल जी को, गोपाल राव नहीं है ये। हाँ, कौन है गोपाल जी? गोपाल जी हैं वहाँ के मैनेजर हैं। देखिए ये राव वाली जो बात कर रहे हैं ना, उनका सरनेम कुछ और है, साउथ इंडियन के से समथिंग फ्रॉम के। ठीक है, चलिए गोपाल जी समझ लेते हैं। गोपाल जी समझ लेते हैं। गोपाल जी कौन है? फिर आप राव छोड़ दीजिए, आप गोपाल जी पे आ जाइए। कौन है गोपाल जी? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, देखिए भ्रम पैदा करना ये भ्रम दूर कर दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि गोपाल राव और उनका भतीजा, न तो उनको भतीजा है न वो गोपाल राव है, एक बात। दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं चंपत राय जी और चंपत राय जी के गोपाल जी हैं कोई या वो भी नहीं है? गोपाल जी हैं। चलिए, गोपाल जी कौन है? उनका भतीजा है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, गोपाल जी कौन है? गोपाल जी का भतीजा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। गोपाल जी कौन है? गोपाल जी ट्रस्ट में कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, मैनेजिंग कर रहे हैं उसके। अच्छा, ट्रस्ट में एज ए पूर्णकालिक गए थे और वहाँ के मैनेजमेंट में असिस्ट कर रहे हैं चंपत जी को। जिम्मेदारी क्या है मुझे ध्यान में नहीं है। अच्छा, और अनिल मिश्रा जी? वो ट्रस्टी हैं। आपको पता है ना, उनके पास ही सारी जो इंचार्ज थी, दान को काउंट करवाना, स्टोर करवाना, उसको फिर इशू करना, वो सारी जिम्मेदारी उनकी थी। हाँ, हो सकता है, होगी। अच्छा, होगी। तो कहीं से भी अगर कोई लूपहोल आता है तो जिस शख्स की जिम्मेदारी है वो नैतिकता के आधार पर या जिम्मेदारी स्वीकारते हुए, क्योंकि आपने खुद कहा कि मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, है ना, तो भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी आती है बात तो उस समय सोचना चाहिए इनको, लेकिन अब उससे जब तक कोई तथ्य सामने नहीं आए उससे पहले ही हम प्रिडिक्ट करने लग जाएं कि तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए, मुझे लगता है ज्यादा जल्दी होगी। ज्यादा हो जाएगी, है ना? नहीं, ज्यादा नहीं, जल्दी हो जाएगी। गलत है, जल्दी हो जाएगी, गलत है। खाम मतलब तथ्य सामने आने चाहिए ना जी। खाम 3 लोगों को इनकॉम्पिटेंस का और मतलब एक लापरवाही का, चलिए नियत को जज एसआईटी कर सकती है, लेकिन फेलियर तो है ना। देखिए बनारस जी, हम लोगों को टीवी पे बैठ के पुलिस, जज और जेम्स बॉन्ड बनने की आदत हो चुकी है। मेरे ख्याल से उससे बचना चाहिए। और मतलब मेरा इस समय से इस प्रोग्राम पे पहली बार मुझे इसकी हेडिंग से बहुत आपत्ति है। जिस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हमने लिख दिया, पता है हमने क्यों लिखा, तो मेरे ख्याल से केवल क्रिटिक होने के लिए, क्लिकबेट लेने के लिए इंडिया टीवी जैसे चैनल को इस स्तर पे नहीं गिर जाना चाहिए कि इस तरह की हेडिंग जिसने बनाई। आप ये कीजिए कि हम लोग किस स्तर पे काम कर रहे हैं, प्लीज आप कमेंट तो करना पड़ेगा। मैं अपना निजी कमेंट बोल रहा हूं, मैं अपना निजी कमेंट मेरे प्लेटफॉर्म पे आप मैं निजी कमेंट तो बोलूंगा। मेरे हिसाब से बहुत इसमें क्या बहुत बिलो द बेल्ट, आप उसमें चंपत राय जी को पहले से आप दोषी करार दे रहे हैं। नहीं, चंपत है ना, चाहवा लेके कोई चंपत हो गया, आप कौन चंपत है? अगर आपको लग रहा है, आपको लगता है मैं बेवकूफ हूं या जनता बेवकूफ है, पूछ लीजिए। जैसी क्रिएटिविटी वो दिखा रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, लेकिन हमें तो सर्टिफिकेट ना दें आप।